नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद अंजलि में। आज हम डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए एक आसान और असरदार योग सीक्वेंस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो आराम से मैट फैलाइए और धीरे धीरे मेरे साथ अभ्यास शुरू करिए। इन आसनों से आपका ब्लड शुगर संतुलित रहेगा और पाचन क्षमता अच्छी रहेगी। और योग अपनी क्षमता के अनुसार करें। चलिए करते हैं हम अपना पहला अभ्यास, वज्रासन। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को जमीन के बल रखकर जमीन पर रखें, पंजों को पीछे रखें और पीठ सीधी रखें। हाथ घुटनों पर रखकर 20 से 30 सेकंड तक सांस लेते हुए बैठ जाएं। ये एक अकेला ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और रोज रात को खाने के बाद 5 मिनट आप वज्रासन में बैठें। इससे हमारा पाचन सुधरता है, पेट और अग्नाशय को एक्टिवेट करता है। इसको हम सुबह या शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घुटनों या पैरों में बहुत चोट है तो आप इसको अवॉइड करें और करें अपना दूसरा आसन, मंडूकासन। घुटनों और हाथों के बल बैठ जाएं, यानी कि वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को कंधों के बाहर फैलाएं और मुट्ठी बंद करें, नाभि पर लगाएं और एक गहरी सांस भरकर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। जितना आप कंफर्टेबली झुक पाएं उतना झुकें। कोशिश करें आप बिल्कुल नीचे तक झुक पाएं। ब्रीथ को नॉर्मल रखें। कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। इससे हमारा ब्लड शुगर बिल्कुल बैलेंस रहता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और पैलेट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिनके घुटनों में इंजरी है या फिर जो प्रेग्नेंट हैं वो इस आसन को अवॉइड करें। इसके अलावा आप इसको कोई भी कर सकते हैं। इससे ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल होने लगता है और आपको दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे अपना तीसरा आसन, धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और हाथों से पैरों को पकड़ें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं अपने अगला भाग और पैरों को। 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। और फिर धीरे धीरे नीचे आएं। धनुरासन से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड शुगर बैलेंस रहता है। अगर आपके पेट में अल्सर है या आप हार्ट पेशेंट हैं तो इस आसन को ना करें। इसे हम सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे चौथा आसन, चक्रासन। चक्रासन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। आप धीरे धीरे खुद को पीछे की ओर ट्विस्ट करें, यानी कि अर्ध चक्रासन है। फुल चक्रासन थोड़ा टफ पड़ता है, इसीलिए मैं वो आसन बता रही हूँ जो आप इजीली कर पाएं। स्ट्रेट खड़े हों, सांस भरते हुए पीछे जाएं। इससे आपका थायराइड इंप्रूव होता है। जितना आप कंफर्टेबली पीछे खुद को फोल्ड कर पाए करें। ब्लड सर्कुलेशन, स्टेमिना और एनर्जी तीनों बढ़ते हैं। सिर्फ जिनको स्पाइन में सीरियस इंजरी है या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं वो इसको अवॉइड करें। अब करेंगे हम अपना अर्ध मत्स्येंद्रासन।
मत्स्यासन करने के लिए आप जमीन पर बैठ जाएं, पैर फैलाएं, अपने दाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाहिनी ओर ट्विस्ट करें। जो पैर हमें पैर के बाहर रखा है उसी ओर ट्विस्ट करना है। इससे मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, बैक पेन, पाचन, डायबिटीज़ सब अच्छा होता है। वापस आएं, फिर करें, दाएं पैर को बाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को बाएं पैर के बाहर रखें। अब डिफरेंट हैंड, जो पैर बाहर है उसके डिफरेंट हैंड से हमें पैर का अंगूठा पकड़ना है और अपने आप को ट्विस्ट करना है। जो अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हैं, बिगिनर हैं, वो हाथ को घुटने के पास भी रख सकते हैं। इससे आपकी फ्रोजन शोल्डर्स की भी समस्या कम होगी, ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। तो इसी के साथ हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे ये जर्नी। तब तक के लिए बाय बाय। योग करें, मस्त रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।